मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि माता, आपने मुझसे अनेकों बार बोला है कि उन सब को माफ कर दो जिसने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैंने उन सब को माफ कर दिया माता, पर मैं वो दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वो जख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात थी जब वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम्हारा वो जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया, वो एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था, पर वो तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं लिया। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उस दिन है तुम्हारे ऊपर ये चुना कि इससे विवाह करके या इसके साथ मेरा फायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जाने कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने, अपनी हर एक चीज का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वो कभी करने की सोचते भी नहीं थे। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब कुछ चुन लिया। तुम गिड़गिड़ाए, तुमने उसके पैर पकड़े कि वो ऐसा ना करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला गया। तो वो दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो जब तुम्हें वो दिन याद आते हैं। तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफ़ी तक नहीं मिली। तुम्हें यह तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे जिसमें मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं, और मैं उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दूं, बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे बात किए। मैं जमाने को दिखा दूं कि वह गलत था, मैं नहीं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 666 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है, अब तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं, जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो, और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है जब आप उस पर सबसे ज्यादा निर्धारित रहते हो। आपके सपने बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मन करता है वो खेलते हैं, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। कोई मरे या जिए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना भार लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है।
जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वो हंस देता था, पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसके साथ भी वो सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थामा था, वो व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वो बोल रहा है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वो उसको अपने इशारों पर नचा रहा है और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। वो चाहे उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे कि वो किसी के सामने रो भी नहीं पा रहा है। वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा है कि क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको पता है वो कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है, तो जो गलत कर्म वह करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचाता चला जा रहा था, अब वो कर्म उसके ऊपर पलट कर आ रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसकी कहीं भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है, कोई उसको कुछ नहीं समझता है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण जिंदगी नहीं जीनी है। इसके पास है, इसके परिवार के पास है ही क्या। तो अब वो इंसान उस साधारण जिंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा मेरे बच्चे। और वो किसी के सामने नहीं रो रहा है, वो तो आज भी लोगों से हंसकर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है और वो घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रही है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी उस व्यक्ति ने। अब वही उसके साथ हो रहा है और यह सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है या वह अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेता है। अब वो ऐसी जगह फंस गया है जहां उसे पता है कि उसकी इच्छाएं खत्म होती जा रही है। वो जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ उसकी खुशी के विपरीत है, पर वो इतनी गहराई में उस दलदल में चला गया है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है और ना चाहते हुए भी बिना मन के भी उसे वो सब कुछ करना पड़ रहा है। अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ रहा है, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भड़काया, अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो तुम अपने आप को निराश करना छोड़ दो कि लोग तुम्हें दुखी कर कर खुश हैं। मेरे बच्चे, चाहे तुमने उनको माफ़ कर दिया हो, पर उनके कर्मों का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। मुझे पता है तुम उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी उसे भूल नहीं पा रहे हो। तुम हर पल बस यही विचार करते रहते हो कि काश तुम उसे भूल जाते तो जीवन कितना सरल हो जाता तुम्हारे लिए। तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे हो,
आज तुम्हारी माता तुम्हें यही बताने आई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म से नाता है। तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तुम दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते हो। अपने दूर होने के बाद भी एक दूसरे के लिए मन में आदर और सम्मान है। ये प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिटता मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम इतनी आसानी से मिलता भी तो नहीं है। तुम दोनों का एक होना लिखा है, इसलिए तुम उसे नहीं बोल पा रहे हो। पिछले जन्म से ही तुम दोनों का संबंध ऐसा ही था। जब साथ आते थे तो टकरार होती थी और जब दूर जाते थे तो रह नहीं पाते थे। और मेरे बच्चे, आभास हो जाता है, इंसान को आभास हो जाता है कि कौन इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है और कौन दिखावा कर रहा है। जरूरी तो नहीं है कि तुम दोनों अगर एक साथ होकर लड़ रहे हो या तुम दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो। सिर्फ इतनी सी बात पे अपने प्रेम को खो मत, अपने आप से दूर मत जाने दो। वही गलतियां मत करो जो तुम पहले भी दोहरा चुके हो। अपने क्रोध में आकर उस व्यक्ति को खुद से दूर मत जाने दो तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, जो तुम्हारी हमेशा प्रगति देखना चाहता है। और ये बात तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो। अपने अहम में आकर कि मैं सही हूँ, तुम अपनी गलतियाँ भी सही नहीं कर रहे हो। अपने अहंकार में आकर उस पे हर बात पर दुखी हो जा रहे हो। मैं तुम्हारे दिल में पता है मेरे बच्चे कि तुम गलत हो। अगर तुम गलत हो तो उससे माफ़ी मांग लो, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। जितनी जल्दी अपनी इस गलती को, अपनी इस भूल को सुधार लोगे, उतनी जल्दी खुश रहने लगोगे। इतने दूर होकर भी बेचैन हो, इससे अच्छा साथ रहो मेरे बच्चे। उस इंसान के साथ ही तुम्हारी प्रगति लिखी है, उस इंसान के साथ ही तुम आगे बढ़ोगे। इससे पहले बहुत देर हो उसका हाथ थाम लो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम दोनों पे हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और यह मान कर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज़्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना मेरे बच्चे? समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा है और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है तो वह पूर्णता समर्पण नहीं है। यदि तुम पूर्णता समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे, यह निश्चित है। और यह मेरा तुमसे वादा भी है। ओम नमः शिवाय।